नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि आज से इनकम टैक्स का नया नियम, बिना पैन और आधार के ट्रांजैक्शन की लिमिट तय, नियम तोड़ने वाले फंस जाएंगे मुश्किल में। आपको बता दें कि करदाताओं और बड़ा लेन देन करने वालों के लिए ये बेहद जरूरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने हाल ही में जारी अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 26 मई से लेन देन से जुड़े आयकर नियम में अब बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस नए नियम के अनुसार 1 साल के भीतर 20 लाख रुपए से ज्यादा की बैंकिंग लेन देन के लिए पैन और आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड ने मई की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि अब 1 साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करने या फिर निकालने के लिए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से अपना पैन या फिर आधार कार्ड देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फांसी से बचा यासीन मलिक, NI कोर्ट ने मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में सजा का ऐलान हो चुका है। दिल्ली की NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि NIA ने यासीन मलिक को सजाए मौत देने की मांग की थी, पर यहाँ पर कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन को दोषी ठहराया और यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की प्याज निकाल रहे किसानों के आंसू, 2 से 3 रुपए किलो बेचने पर मजबूर हुए किसान। आपको बता दें कि प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए इस साल भी राहत की खबर नहीं है। बीते साल भी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से प्याज की कीमतों में गिरावट आने के बाद किसानों ने अपनी फसल सड़क पर फेंक दी थी। ऐसा मामला सामने आया था। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के मुताबिक इस बार प्याज की फसल बेहतर हुई है। हालांकि किसानों को बाजार में अपनी फसल का मन मुताबिक दाम नहीं मिल पा रहा है। प्याज का रेट गिरकर 2 से 3 रुपए प्रति किलो हो गया है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पटियाला की जेल में नवजोत सिंह सिद्धू को मिला है काम। फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, फाइलें देखेंगे। आपको बता दें कि 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पटियाला सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में काम मिल गया है। सिद्धू के लिए राहत की बात तो ये है कि उनको फैक्ट्री में काम नहीं करना पड़ेगा, उनको जेल में फाइलें देखने का काम मिला है। दरअसल वो जेल में मुंशी वाला काम करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुंबई में अब हेलमेट न पहनना पड़ जाएगा भारी। जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा रद्द। आपको बता दें कि हेलमेट को लेकर मुंबई ट्रैफिक पुलिस अब सख्त हो गई है। अब अगर कोई भी मोटरसाइकिल पर पीछे बिना हेलमेट के बैठा है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर दी है कि पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। ये नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि ये नियम 15 दिन के बाद लागू होगा। अगर इस नियम का किसी ने भी उल्लंघन किया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ज्ञानवापी मस्जिद केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर। 30 मई को होगी अगली सुनवाई। यहाँ पर आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने बिना वक्त गंवाए मामले की सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा। मामला अब 30 मई से फास्ट ट्रैक में ही सुना जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गर्मी में स्ट्रॉ से अब गला तर करना पड़ जाएगा महंगा। 1 जुलाई से इन चीजों पर लगा रही है सरकार बैन। यहाँ पर आपको बता दें कि गर्मियों में आप सभी 10 रुपए खर्च करके फ्रूटी, माजा, रियल या फिर कोई भी जूस ड्रिंक पीते हैं, गला तर करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये दुकानों में या तो दिखना बंद हो जाएगा या फिर इनके दाम बढ़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी तक हम जो भी प्लास्टिक की चम्मच, कटोरी, कप या गिलास को लेकर स्ट्रॉ तक इस्तेमाल करते हैं, इन सभी पर बैन लग जाएगा। ऐसे में सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों को 10 रुपए वाले पैक की कीमत बढ़ाने या फिर बंद करने की चिंता अब सताने लगी है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक के स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के काम आने वाले थर्माकोल, ये सब शामिल है। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कांटा, चाकू, चम्मच, स्ट्रॉ जैसे कटलरी आइटम भी, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले PVC बैनर, ये सब शामिल है। इन सभी पे बैन लग जाएगा, यानी कि पाबंदी लगा दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिकी अरबपति के बयान ने मचा दी है हलचल। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से कई बार आशंका जताई जा चुकी है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है या फिर जमीन तैयार हो सकती है। समय समय पर कई विशेषज्ञों ने इसके लिए आगाह भी किया है। इस घटना को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
इस बीच अरबपति अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरेस ने भी सचेत किया है कि यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो सभ्यता इसे झेल नहीं पाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में फिर से बढ़े हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 2124 नए मामले और 17 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से इजाफा हुआ है। एक दिन बाद ही कोरोना के मामले फिर से 2000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 2124 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इसी दौरान 17 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ट्रेनों में स्लीपर कोच हटाकर लगाए जाएंगे इकोनॉमिक क्लास के कोच, थर्ड एसी के भी बढ़ेंगे कोच। आपको बता दें कि रेल प्रशासन ट्रेनों से स्लीपर कोच को हटाकर इकोनॉमिक क्लास के एसी कोच लगाने की व्यवस्था कर रहा है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली 6 ट्रेनों में ये सुविधा शीघ्र शुरू होने वाली है। कुछ ट्रेनों में AC 3 के अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। रेलवे ने आम यात्रियों को AC में सफर करने के लिए इकोनॉमिक क्लास कोच तैयार किया है। इसका किराया स्लीपर से थोड़ा अधिक और AC 3 से कम रखा गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यासीन मलिक की सजा पर तिलमिलाया पूरा पाकिस्तान, कहा कि मोदी सरकार को रोके दुनिया। आपको बता दें कि यासीन मलिक को उम्र कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। इस पर पाकिस्तान के सभी हलकों में आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी देशों से अपील कर डाली है कि वो मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने को लेकर भारत की आलोचना की है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत ने यासीन मलिक को झूठे आरोपों में फंसाया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस के खिलाफ एकजुट हुए दुनिया के करीबन 50 देश, यूक्रेन को अधिक उन्नत हथियार भेजने पर बनी है सहमति। आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि दुनिया भर के लगभग 50 नेताओं ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद यूक्रेन को और अधिक उन्नत हथियार भेजने पर सहमति जताई है। यहाँ पर आपको बता दें कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने कहा है कि निम्न स्तरीय चर्चा चल रही है कि कैसे अमेरिका को यूक्रेन की सेना के लिए अपने प्रशिक्षण के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है और क्या कुछ अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ने युद्ध से पहले यूक्रेन में मौजूद अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया था और युद्ध क्षेत्र में अपने सैनिकों को भेजने के लिए उसकी कोई योजना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि रूस को घेरते हुए जापान के टोक्यो में क्वाड समिट की बैठक में जो बाइडेन ने कहा कि बहुपक्षीय सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड केवल कुछ ही देर के लिए शुरू की गई एक पहल नहीं है, बल्कि इसका मकसद कई महत्वपूर्ण काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं, जब तक रूस युद्ध जारी रखता है हम भागीदार बने रहेंगे और वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी, MP सहित कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि उत्तर भारत में शुरू हुई बारिश से कई राज्यों के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी और जोरदार बारिश के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, MP, झारखंड सहित कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। फिलहाल पश्चिमी और मध्य भारत में गर्मी का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी, लिहाजा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इन सभी जगह छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके साथ तेज हवा भी चलने की संभावना है। वहीं राजस्थान में धूल भरी आंधी। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।